Hello students, today we have a question from CBSE 2024 mathematics paper of 1 mark. It is related to quadratic equation. The roots of the quadratic equation x square plus x minus p into p plus 1 equals 0 are. We have been given 4 options, we have to select one. So let's see how to solve this question. So first of all हम लोग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे. सो वी आर गिवन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल्स 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि द कांस्टेंट टर्म विच इज़ इन्वॉल्व हियर इट इज़ माइनस पी इंटू पी प्लस 1 अलॉन्ग विथ साइन इट इज़ माइनस. एंड हमें इस कांस्टेंट में से दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको कि सम या डिफरेंस करके हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले आए जो कि 1 है यहाँ पे. सो वी सी दैट द कांस्टेंट इज ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विच इज़ p एंड p प्लस 1. एंड अगर वी टेक देयर डिफरेंस p प्लस 1 माइनस p, वी आर left with 1 which is the coefficient of x. So we have to write the coefficient of x 1 in as a sum or difference of these factors of the constant. So we do that now. The first factor is p plus 1 and the second is p minus p to be more specific. So we write 1x as this. Then we write the constant as usual. Now we distribute these two terms as product of x. We expand the brackets. So we get x square plus p plus 1x minus px minus p into p plus 1 equals 0. As the next step, we are going to take out common from the first two terms. We see that x is common in both these terms. So let's take x out. अगर हम फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लेते हैं तो x बचेगा. सो वी राइट x हियर. अगर हम सेकंड टर्म्स में से x कॉमन लें तो हमारे पास बचता है p प्लस 1 और इस होल टर्म p प्लस 1 का जो साइन है वो है प्लस. सो हम लिखेंगे प्लस p प्लस 1. नेक्स्ट अगर हम थर्ड और फोर्थ टर्म्स में देखें तो दोनों में कॉमन होता है माइनस p कॉमन है और उसका साइन माइनस है. सो माइनस p इज़ कॉमन इन बोथ. सो अगर हम माइनस p कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचता है. थर्ड टर्म में से माइनस p कॉमन लेने पर x बचता है और फोर्थ टर्म में से माइनस p कॉमन लेने पर हमारे पास p प्लस 1 बचता है. और p प्लस 1 का साइन क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि माइनस p हमने कॉमन ले लिया है. सो यहाँ पर प्लस p प्लस 1 बचता है. So we write it as this. अब देखिए हमारे पास दो बड़े टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म है x इंटू होल ऑफ दिस माइनस p इंटू होल ऑफ दिस. सो फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक और सेकेंड टर्म यहाँ से यहाँ तक और दोनों ही टर्म्स में हमारे पास x प्लस पी प्लस 1 कॉमन है. सो उसको हम कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट टर्म में से ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बचेगा, x ले लिया. और सेकेंड टर्म में से x प्लस पी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस p बचता है. तो माइनस p. हमें कोई भी टर्म अलॉन्ग विद देयर साइन लिखना होता है इसलिए माइनस p लिखा और इक्वल टू 0 है. अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0 है. इसका मतलब है उनमें से कोई एक 0 होगा, कोई एक टर्म. सो वी राइट लाइक दिस x प्लस पी प्लस 1 इक्वल 0 और x माइनस पी इक्वल 0. और इसका मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं. पहला है माइनस ऑफ p प्लस 1 राइट और दूसरा क्या है हमारे पास है माइनस एक्चुअली प्लस p. सो ये हमारा आंसर है x इक्वल्स माइनस ऑफ p प्लस 1 कॉमा b. और एज पर द क्वेश्चन ये ऑप्शन डी है तो हम डी भी लिख देते हैं. So this is how we have to show in the board's exam the whole process even though the question is of 1 mark only. हमें कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्टर को दिखाना पड़ेगा और ये थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है विथ प्रैक्टिस.
So this is how we solve this question. Thank you all.